कार्तिक मास को सभी मासों में सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है, क्योंकि इस मास में भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस मास में भगवान विष्णु पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच जल में निवास करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। इस माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इस मास का बहुत पवित्र माना गया है और इस मास को मोक्ष का द्वार कहकर संबोधित किया गया है। कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पद्म पुराण में बताया गया है कि ऐसा करने से तीर्थ स्नान के समान फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा और सेवा करने का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी पर माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। इस मास में सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और संपन्नता आती है। कार्तिक मास में हर रोज सुबह शाम नदी या तालाब में दीप प्रवाहित करना चाहिए। अगर नदी तालाब न हो तो तुलसी के साथ शालिग्राम की भी पूजा करें। इस पूरे मास में हर रोज सुबह तथा संध्या काल में भगवान विष्णु के नामों को स्मरण करके घी का दीपक जलाने से समृद्धि और मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही आत्मा की भी शुद्धि प्राप्त होती है। इस माह में दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में दिया गया दान अन्य माह की अपेक्षा अधिक पुण्यदायी माना गया है। इस मास का दान कई जन्मों तक शुभ फल देता है। इसके साथ ही हर रोज उगते सूर्य को जल देना चाहिए तथा सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। कार्तिक मास में मंदिर नदी के घाटों की सफाई करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में बहुत धनवान बनता है। ऐसे व्यक्ति का देवता भी आदर करते हैं और वह लोक परलोक में सम्मान प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ने देवी सत्यभामा को बताया था कि कार्तिक माह में मंदिरों की साफ सफाई करने की वजह से ही उनको धन संपदा का सुख प्राप्त हुआ था तथा कार्तिक स्नान करने के कारण ही सत्यभामा को भगवान कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला था। इस माह में गायत्री मंत्र का जाप करने से जातक को सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। उसकी जन्म कुंडली के दोषों का समाधान होता है तथा बुरी नजर से रक्षा करती है और उसके साहस में भी वृद्धि होती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु का पूजन करने से जातक को देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से धन समृद्धि में वृद्धि होती है और सभी भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करने से साधक को माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में स्नान करने से पूर्व सातों नदियों का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नान करते समय आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च पापम नाशाय मे देव वामनः कर्मभिः कृतम्। इस मंत्र का जाप करें। फिर इस श्लोक का पाठ करते हुए भगवान की स्तुति करें। दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णोस्तोष्णाय च प्रातः स्नान करोम पदम माघे पाप विनाशनम। स्नान समाप्ति पर सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय इस श्लोक व मंत्र का जाप करें। सावित्रे प्रस्वित्रे च परम धाम जलेमम त्वतेजसा परिभ्रष्टम पापम यातु सहस्त्रधा। पूरे कार्तिक मास में व्रत का पालन करने वाले साधक को किसी भी दूसरे के घर का या किसी दूसरे का दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। दिन भर निराहार रहकर व्रत करें और संध्या के समय तारों को अर्घ्य देकर ही एक समय भोजन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन क्रम और वचन से शुद्ध आचरण करें। सात्विक जीवन जिए। रात्रि को भूमि पर ही निद्रा लें। तला मसालेदार मांसाहारी प्याज लहसुन लौकी गाजर नाशपाती उड़द दाल मूंग दाल चना दाल मटर आदि का सेवन न करें। मदिरा पान न करें। परनिंदा चोरी असत्य क्रोध आदि से बचें। इस प्रकार पूरा कार्तिक मास ही भक्त को भगवान के और करीब ले आता है। वह सांसारिक बंधनों से मुक्ति चाहता है और जब हम परनिंदा नहीं करते, किसी दूसरे में कोई कमी नहीं देखते, भक्ति में और संतोषजनक जीवन जीने लगते हैं,
तो हम निश्चित ही उस प्रभु के प्रिय हो जाते हैं और उनकी हम पर असीम कृपा दृष्टि बनती है। इस कार्तिक मास में भगवान विष्णु सभी भक्तजनों पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए, सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति कराए।